आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग जो है परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हम सबको आज अपने भवन में एकत्रित किया है ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें और महिमा करें। और अब वो समय आ गया है कि हम परमेश्वर के जीवित और शक्तिशाली वचन को सुने। ये वही वचन है जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि करी है इस जगत की। ये वही वचन है जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। और यही वचन है जो मनुष्य को जीवन देता है, जीवन। हालेलुया। और जब हम इस वचन को सुनते हैं, ये वचन हमारे लिए एक स्वर्गीय रोटी है, एक आत्मिक रोटी है जिसको हम खाते हैं और हमारी आत्मा जो है मजबूत बन जाती है, हष्ट-पुष्ट हो जाती है। वैसे ही आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। आज बहुत कुछ आप लोग सीखने जा रहे हो। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज जो है पूरे विश्व के अंदर जो है लेंट डेज को और पैशन वीक को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज पूरे विश्व में, पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो मसीह समुदाय है, वो सबसे बड़ा समुदाय है पूरे विश्व में। और पूरे विश्व में आज जो है लेंट डेज को, जिसको पैशन वीक भी कहा जाता है, जिसको रोजों के दिन भी कहा जाता है, लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। इन दिनों में बहुत सारे काम करते हैं। अब लेंट डेज और पैशन वीक है क्या? लेंट डेज और पैशन वीक जो है ये उस 40 दिनों को दर्शाते हैं जो 40 दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह उपवास में रहे, फास्टिंग में रहे। उस चीज को स्मरण करते हुए इन 40 डेज के अंदर मसीह लोग जो है अपने आप को प्रिपेयर करते, तैयार करते हैं। हालेलुया। जैसे एक शादी का सीजन आता है, विवाह का समय आता है, विवाह का एक सीजन चल रहा होता है, लगातार शादियां बैक टू बैक आ रही होती है। कभी आप जा रहे हो दोस्त की शादी में, कभी किसी दोस्त की शादी में, किसी तीसरे दोस्त की शादी में, शादियों में आप जाने में लगे तो शादियों के सीजन में। वैसे ये सीजन है किस चीज का? ये सीजन है तैयारी का। लेंट डेज और पैशन वीक जो है ये तैयारी का सीजन है, तैयारी का समय। इसमें हमें अपने आप को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेंट डेज पैशन वीक जो है वो कैथोलिक चर्च के द्वारा इसकी नींव रखी गई है, तो हमें नहीं मनाना चाहिए, हम लोगों को इन चीजों को फॉलो नहीं करना चाहिए। वो ऐसा भी कहते हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तैयारी करनी है अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए। इसीलिए हम जो है गुड फ्राइडे के आने से पहले अपने जीवन को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं और याद करते हैं प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। एक तैयारी का समय होता है और तैयारी सबको करनी है। बाइबल कहती है कि हमें स्वर्ग जाने की तैयारी करनी है। जब बाइबल की फुल फॉर्म आप देखते हैं तो बाइबल की फुल फॉर्म भी बताती है कि तुम्हें पृथ्वी छोड़ने से पहले अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार करना है। स्वर्ग के लिए, ये बाइबल हमें स्वर्ग के लिए तैयार करने के लिए है। हेलो, स्वर्ग के लिए तैयार करने के लिए, स्वर्ग के लिए हमें स्वर्ग ले जाने के लिए तैयार करने के लिए। हम स्वर्गीय प्राणी हैं, हम पृथ्वी के नहीं हैं, हम पृथ्वी के वासी नहीं है। इसलिए पतरस कहता है कि तुम मत भूलो इस बात को कि तुम इस पृथ्वी पे परदेसी हो। तुम्हें अपने देश जाना है, अपने देश, सियोन देश, हमारा देश। हम रहते हैं परदेश, हमें वहां जाना है, स्वर्ग में जाना, सियोन देश में जाना है। और हम यहां पर परदेशी हैं। प्रभु ने एक हमें उद्देश्य के लिए, एक काम के लिए चुना है। अगर हम मसीह होके, एज ए क्रिश्चियन होके आज हम इस बात को नहीं समझेंगे हमारा उद्देश्य क्या है, जीवन का मकसद क्या है, तो हम कभी भी मसीह के लिए उपयोगी बर्तन नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं। अगर एक ग्लव्स जो है, हाथ का ग्लव्स है, उसको आपको मैं दे दूं और मैं बोलूं उसको पैर में पहनो, तो क्या पैर में सेट होगा ठीक से? नहीं होगा। मैं जूते को बोलूं कि जूते को पैर की जगह हाथ में पहनो, सेट होगा? मैं बोलूं पैंट को जो है पैंट टांगों की जगह उसको ऊपर सर में पहनो, तो सेट होगा? नहीं होगा। तो परमेश्वर ने हमें भी एक पर्पस के लिए बनाया है। हमें क्यों चुना है? हाँ, एज ए क्रिश्चियन, एज ए मसीह हमें क्यों चुना है? प्रभु ने इसीलिए चुना है कि हम उस पर्पस को पूरा करें, वो पर्पस जो प्रभु ने हमें दिया है। और उस पर्पस को पूरा करने के लिए हमें खुद को तैयार भी करना पड़ेगा। तो पैशन वीक में, लेंट डेज में लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं और तैयारी का ये समय होता है। इस दौरान लोग डैनियल फास्टिंग भी करते हैं। डैनियल फास्टिंग का मतलब होता है 21 डेज की फास्टिंग। बहुत सारे लोग डैनियल फास्टिंग करते हैं और डैनियल फास्टिंग में क्या होता है, 21 दिन के उपवास रखे जाते हैं। जिस 21 दिन के उपवास के अंदर लोग क्या करते हैं, वो कभी भी चिकना भोजन या अच्छा भोजन नहीं खाते, सिंपल और सादा भोजन खाते हैं। डैनियल फास्टिंग का मतलब होता है कि उसमें कोई भी चिकना भोजन नहीं खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे और उसके साथ वो मिठाइयां नहीं खाएंगे। ऐसा कोई भोजन नहीं खाएंगे जो भोजन बहुत अच्छा होता है। वो बिल्कुल केवल सिंपल और सादा भोजन खाएंगे। दाल रोटी खा लेंगे, दाल चावल खा लेंगे, साग खा लेंगे। वो सिंपल और सादा भोजन खाते हैं, यानी सिंपल आहार वाली सब्जियां जो होती है उसको खाते हैं और सादा भोजन खाते हैं। ऐसे भी लोग फास्टिंग करते हैं और ऐसे रख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर, हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करेंगे। हमारी इच्छाएं जो है डेली सुबह शाम जो पनीर खाने के लिए करती हैं, जो चिकन खाने के लिए करती हैं, जो पिज्जा खाने के लिए करती हैं, जो बर्गर खाने के लिए करती हैं, जो मोमोज खाने के लिए करती हैं। और आजकल के बच्चे मोमोज और चिल्ली पोटैटो बहुत खाते हैं, है ना, स्पाइसी होती है।
जो मन करता है हम कंट्रोल करते हैं कि 21 दिनों के अंदर जो 21 दिन हम फास्टिंग रखेंगे, इसको डैनियल फास्टिंग कहा जाता है। हम डैनियल की तरह कोई भी ऐसा भोजन नहीं खाएंगे, केवल सिंपल भोजन खाएंगे। और डैनियल ने जो फास्टिंग रखी वो 21 दिन की फास्टिंग रखी, उसी 21 दिन की फास्टिंग को डैनियल फास्टिंग कहा जाता है, जिसमें हम सिंपल और सादा भोजन खाते हैं, यानी हम अच्छे भोजन का त्याग करते हैं। हम अच्छे भोजन का त्याग करते हैं किस लिए? इसलिए क्योंकि ये शरीर जो है सिर्फ खाने पीने के लिए लड़ाई करता है। आज हम कमा किस लिए रहे हैं? इस शरीर के लिए, इस शरीर के लिए और इस पेट को भरने के लिए, जो पेट कभी भरता ही नहीं है, इसको भरने के लिए। सुबह खा लोगे तो दोपहर तक भूख लग जाएगी, दोपहर को खा लोगे रात तक भूख लग जाएगी, रात को खा लोगे। कई लोग ऐसे हैं रात को खाना खा के 9 बजे 10 बजे सोने जाते हैं, 11 बजे 12 बजे फिर भूख लग जाती है और फिर कुछ खाते हैं। कुछ ऐसे 3 बजे फिर उठ जाते हैं, फिर भूख लगती है वो फिर खाते हैं। उनकी भूख ही समाप्त नहीं होती, भूख ही समाप्त नहीं होती, उनको लगती रहती है। तो हम क्या करते हैं, जो लोग डैनियल फास्टिंग रखते हैं, जो क्रिश्चियंस मसीह लोग रखते हैं, वो इन 21 दिनों में ऐसे भोजन का त्याग करते हैं जो बढ़िया भोजन होता है, लजीज भोजन होता है, उसका बिल्कुल ही उसको अवॉइड करते हैं। इसलिए कि हम अपने शरीर को वश में ला सके और इस शरीर को अपनी मर्जी से, परमेश्वर के वचन की मर्जी से इसको हम चला सके। क्योंकि बाइबल कहती है शरीर जो है आत्मा का विरोध करता है, आत्मा का विरोध करता है। जब आप फास्टिंग रखने की सोचोगे, अचानक से आपकी जुबान पे पानी आएगा। शैतान क्या करेगा? अचानक से आपके अंदर थॉट लेके आएगा चिकने चिकने भोजन के लिए, लजीज भोजन के लिए। ये शरीर आपको बेचैन करेगा, अरे बहुत दिन से अच्छा नहीं खाया, कुछ बढ़िया सा बना लो, बढ़िया सा बना लो, मजा आ जाए। ये शरीर की डिमांड है। तो इस तरह फास्टिंग रख सकते हो। कई लोग मुझे कहते हैं कि पास्टर जी हम फास्टिंग नहीं रख पाते, हमसे रखी नहीं जाती। तो वो मेरे मसीह भाई बहन जो है वो डैनियल फास्टिंग रख सकते हैं, क्योंकि डैनियल ने इसी तरह का उपवास किया था। 21 दिन का उपवास जो डैनियल ने किया था वो इसी तरह का उपवास किया था, जिसमें सिंपल साग पात ही खाया था और कुछ अच्छी चीज का किसी का सेवन नहीं किया था। तो इस तरह भी आप फास्टिंग कर सकते हो कि आप अच्छे भोजन का त्याग करो, जिसको डैनियल फास्टिंग कहा जाता है। और इसी प्रकार फास्टिंग कर सकते हो आप 40 दिनों। जो लोग सक्षम हैं, जो लोग सामर्थ्य से भरे हैं प्रभु के, और जिनको परमेश्वर सामर्थ्य देता है उपवास रखने की, वो मसीह भाई बहन भी उपवास रखते हैं 40 दिनों। बहुत सारे लोग फास्टिंग रखते हैं 40 डेज की। और ये 40 दिनों की फास्टिंग का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो है खुद को प्रिपेयर करना। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कभी भी कि प्रभु यीशु मसीह जब सेवा के लिए उनको कार्य शुरू करना था, तो उस समय बड़ा ही अद्भुत काम हुआ। क्या हुआ? लिखा है आत्मा यानी पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, वो यीशु को जंगल में ले गया। कौन ले गया? यीशु अपनी मर्जी से नहीं गए, अपनी मर्जी से नहीं गए, पवित्र आत्मा उनको लेकर गया। पवित्र आत्मा बहुत सारे काम अपनी मर्जी से आपसे कराता है, आप अपनी मर्जी से नहीं करते, पवित्र आत्मा कराता है। पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उनकी परीक्षा हो, यानी शैतान से यीशु की परीक्षा हो। तो आपको क्या लग रहा है सेवकाई आसान है? यीशु की सेवा शुरू होने से पहले शैतान आया उनको परखने के लिए, चेक करने के लिए कि कितना स्ट्रांग है, ये कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग और कितना मजबूत है। और हमेशा परीक्षा आती ही आती है। आप 5वीं क्लास में पढ़ाई करता है कोई बच्चा और वो 6ठी क्लास में जाने वाला है, तो 5वीं में पहले उसका एग्जाम होगा, वो देखा जाएगा कितना वो मेंटली स्ट्रांग है, कितना एजुकेशन को उसने रिसीव किया है, कितना प्रिपेयर, तब उसको अगली क्लास में डाला जाता है। वैसी सेवकाई से पहले आपके जीवन में भी परीक्षाएं आती हैं, टेम्पटेशंस आते ही आते हैं। और इब्लिस ने यीशु की परीक्षा लेने का पूरा प्रयास किया। और बाइबल क्या कहती है? यीशु 40 दिन तक, 40 डेज और 40 नाइट वो निराहार रहा। 40 दिन और 40 रात यीशु ने कुछ नहीं खाया। केवल डे की फास्टिंग नहीं करी, डे और नाइट दोनों की फास्टिंग करी। 40 दिन और 40 रात के उपवास किए यीशु ने। और बाइबल कहती है उसके बाद जैसे यीशु को भूख लगी, 40 दिन पूरे हुए, वैसी भूख लगी। और भूख लगी तो फिर कौन आया? शैतान आया। यानी शैतान हमारे पास कब आता है? जब आपके डिजायर होंगे, आपको पैसा कमाने का डिजायर होगा तो शैतान आपके पास आएगा ग्रीड लेके, आपको पैसा कमाने के ऐसे ऐसे उपाय बताएगा, ऐसे ऐसे तरीका बताएगा जिसमें आप डाइल्यूट हो जाओगे, आप फंस जाओगे। वो बोलेगा ये शॉर्टकट अपना ले, ये शॉर्टकट से तू माला माल हो जाएगा, तू लॉटरी खेल ले, तू जुआ खेल ले, तू सट्टा लगा ले, तू ये कर ले, वो कर ले, बहुत सारे रास्ते दिखाएगा। वो बहुत क्लेवर है। जब आपकी डिमांड पैदा करेगा, पहले डिमांड, आपकी डिमांड क्या डिमांड है, आपकी डिमांड को देखते हुए डिमांड को पूरी भी कर देगा। मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो लालसा आप करते हो उसी लालसा को बड़ी समझदारी से, बड़े तरीके से पूरी भी कर देता है। इसीलिए साफ शब्दों में बार 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 बाइबल में बताया गया कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, मन की रक्षा कर। क्योंकि तुम्हारा मन जो है, मन क्या होता है? दिल नहीं होता मन, मन होता है हमारा माइंड, हमारा माइंड जिसके अंदर थॉट्स चलते हैं। ये बैटल फील्ड है, बैटल ग्राउंड है, जहां पे हम युद्ध लड़ते हैं शैतान से, यही वो स्थान है। इसको अपने वश में रखना है, इसको वश में रखना है। और इसको वश में नहीं रख पाए तो उसके बाद शैतान आएगा टेम्पटेशंस को लेके।
टेम्पटेशंस को लेके आएगा। और यीशु को जब भूख लगी तभी वो आया। आपको जब पैसे की जरूरत होगी तब वो ग्रीड लेके आएगा, ग्रीड की परीक्षा लेके आएगा। आपको कहेगा चोरी कर ले पैसा, आपको बोलेगा तू एक काम कर लूट ले, आपको बोलेगा एक काम कर गलत तरीके से पैसा कमा ले, आपको बहुत सारी बातें बोलेगा। आपके अंदर जब डिजायर पैदा होगा सेक्सुअल बातों का, सेक्सुअलिटी का, तो वो क्या करेगा, उसकी वजह से आपको खींचेगा। वो ऐसी लड़की को, ऐसे लड़के को प्रोवाइड कर देगा जिसके साथ आप मिलकर इस गंदे काम को करो। वैसे ही आप जिस चीज की डिमांड करोगे वो डिमांड पूरी कर देगा। आपको नशा करने की अगर लत लगी हुई है, आप उसके लिए परेशान हो रहे हो, बेचैन हो रहे हो, तो आपको ऐसा दोस्त, ऐसा रिश्तेदार, ऐसा जानकार मिल जाएगा जो कहेगा आओ हम बैठते हैं, साथ में बैठ के 2 पैक लगाते हैं। आपकी डिजायर को पूरी करता है, आपकी डिजायर को। यीशु को भूख लगी और वो आ गया। वो जब तक आपके पास नहीं आएगा, हेलो, वो जब तक आपके पास नहीं आएगा जब तक आपके विचार नहीं होंगे। आज सीख लें, आज एक बहुत बड़ी बातें आपको सिखाई जा रही हैं। वो जब तक आपके पास नहीं आएगा जब तक आपके विचार नहीं होंगे। आपके विचार जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार से वो पासा फेंकेगा, उसी प्रकार से। इसलिए पौलुस ने क्या बोला, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, उसका कोई दाव हम पर नहीं चलता। वो जानता है इस बात, और हमें सीखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि अगर हमने कोई भी विचार अपने मन में रखे तो उसके बाद ये गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए अपने मन को वश में रखना है। गंदे थॉट, गंदे विचार है, उसको डांट के भगाना है। उसको डांट के आपने नहीं भगाया, रिब्यूक नहीं किया, तो उसके बाद वो आपके ऊपर गढ़ ले लेगा। आप देखो ना, कभी भी देखना, आप किसी बात को अगर सोचते सोचते रात में सो जाते हो या दिन में सो जाते हो, अचानक से वो बात धीरे 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 आपके अंदर जम जाती है। उसके जब आप सुबह उठते हो तो उसी थॉट के साथ, उसी विचार के साथ उठते हो, उसी एग्रेशन, उसी गुस्से के साथ उठते हो। फिर आप क्या करते हो, आप उसी तरीके से फिर उस काम को अंजाम दे देते हो। इसलिए बाइबल क्या कहती है, क्रोध तो कर लेकिन सूर्य अस्त होने तक तेरा क्रोध जाता रहे। ऐसा ना हो शैतान को अवसर मिल जाए। अगर दिन ढलने तक तूने उसको माफ नहीं किया, तूने उस क्रोध को खत्म नहीं किया, तो बेटा रात में जब तू सोएगा तो शत्रु तेरे अंदर आके बहुत सारी नफरत की बातें बोलेगा, बहुत सारी, और तुझे इस्तेमाल करेगा। लड़ाई झगड़ा कलेश विवाद के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए बहुत समझदारी से, बहुत जल्दी, क्विकली आपको ये बातें रिमूव करनी पड़ेंगी, बहुत जल्दी। और यीशु को जब भूख लगी तभी वो आया। जिस चीज की आपके अंदर ख्वाहिश होगी, डिजायर होगा, उसी प्रकार वो आपके पास आएगा। और बाइबल कहती है यीशु जब परखा गया 40 दिन तक, यीशु 40 दिन तक परखा गया, उसके बाद क्या हुआ, जब वो परीक्षा में पास हो गया। और शैतान एक परीक्षा यीशु के पास लेके आया था, कई सारी परीक्षाएं लेके आया था, कई सारी परीक्षाएं। हम सोचे कि एक ही परीक्षा हमारे ऊपर आएगी, नहीं, वो हर तरीके से परीक्षा डालेगा आपके ऊपर। व्यभिचार की परीक्षा डालेगा आपके ऊपर, ग्रीड की परीक्षा डालेगा आपके अंदर, लड़ाई झगड़े की परीक्षा डालेगा, जलन की परीक्षा डालेगा, और बहुत सारी गंदी गंदी बातों की परीक्षा डालेगा। वो आएगा ही आएगा। उसको पता है कि इसमें कामयाब नहीं हुआ वो दूसरा पासा फेंकेगा, इसमें कामयाब नहीं हुआ वो तीसरा पासा फेंकेगा। वो फेंकता ही रहेगा, फेंकता रहेगा, ताकि तुम्हारे विश्वास को कमजोर कर दे, तुम्हें कमजोर कर दे, तुम्हारी सेवकाई को कमजोर कर दे। ये उसका काम है। बहुत क्लेवर है वो। और हमेशा शैतान आपको नुकसान पहुंचाने के लिए विशेष लोगों को इस्तेमाल करता है, विशेष लोगों को इस्तेमाल करेगा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। जैसे शैतान ने यीशु को नुकसान पहुंचाने के लिए किसको इस्तेमाल किया, यहूदा को, उसको इस्तेमाल किया। यहूदा जिस पे यीशु ने ट्रस्ट किया, बिलीव किया, उसके हाथ में दान की थैली दी, सब कुछ उसके हाथ में रखा, फाइनेंस को, और उसी ने यीशु को धोखा दिया। यह हकीकत है। हमेशा शैतान आपके नजदीक जो लोग होंगे उनमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री क्यों टूट गई है? टूटने का रीजन है पास्टर ने, जो चर्च के अध्यक्ष है, जो फाउंडर है, उन्होंने क्या किया, चर्च में एक व्यक्ति को अपॉइंट किया, एज ए पास्टर अपॉइंट किया, जिम्मेदारी दी। उसने क्या किया, धीरे 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 कलीसिया के लोगों से संगति करता रहा, मिलता रहा। लास्ट में क्या करा, उसने कलीसिया को तोड़ दिया। 50 लोग 100 लोग लेके वो साइड निकल गया, तोड़ दिया उसने। अब पास्टर करे क्या, वो किस पर ट्रस्ट करे, किस पर बिलीव करे? पवित्र आत्मा आपको बताता है, पवित्र आत्मा सिखाता है। और एक हर एक सेवक की सेवकाई में बहुत सारे संघर्ष आते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम असिस्टेंट पास्टर अपॉइंट नहीं करोगे। हेलो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम असिस्टेंट पास्टर अपॉइंट नहीं करोगे। तुम्हें समय पे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, तुम्हें लोगों को सेवा के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा। तुम्हें खुदा पे बिलीव करना पड़ेगा, लोगों पे नहीं। लोग आएंगे और चले जाएंगे। और यीशु भी 40 दिन तक परखा गया शैतान के द्वारा। जब परखा गया, उसके बाइबल कहती है कि उसके बाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर लौटा। हालेलुया। यानी उपवास में, फास्टिंग में आप क्या करते हो, आप परीक्षाओं में युद्ध को लड़ते हो शैतान के साथ। अब वो तमाम जो टेम्पटेशन है, शारीरिक बातें हैं, उनसे लड़ते हो, शैतान से लड़ते हो, और आप जीतते हो। और उसके बाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा लौटा। जब यीशु ने बैप्टिज्म लिया, बैप्टिज्म लेते ही यीशु पवित्र आत्मा से भर गया। लेकिन पवित्र आत्मा से सामर्थ से नहीं भरा था। पवित्र आत्मा से भरना और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना दोनों अलग अलग काम है।
बैप्टिज्म लिया, पवित्र आत्मा उतरा और यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, बाइबल कहती है। लेकिन उसके बाद जब उसने उपवास किया, फास्टिंग में रहा और उसको जंगल से वापस लौटा, तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के लौटा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के। उसके बाद यीशु मसीह ने सेवकाई को आरंभ किया। इट मींस आपको मिनिस्ट्री करनी है, सेवकाई करनी है, तो आपको फास्टिंग में रहना बहुत जरूरी है, वरना आप सेवा नहीं कर पाओगे, बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपको फास्टिंग में रहना बहुत जरूरी है। फास्टिंग के द्वारा ही आप शैतान से लड़ सकते हो। फास्टिंग जबरदस्त टूल है, एक जबरदस्त पावरफुल टूल है। इसीलिए फास्टिंग में हर बिलीवर को रहना जरूरी है और सीखना जरूरी है। अब जो लोग कहते हैं कि लेंट डेज या पैशन वीक को हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, अब बाइबल क्या कहती है इस बारे में? बाइबल क्या कहती है उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 14 वर्स इसके 5 को पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 5, रोमियो की पत्री अध्याय 14 उसके पद 5 में इस प्रकार लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मनाता है, कोई सब दिनों को एक समान मनाता है। हर एक अपने मन में निश्चय कर ले कि किसी दिन को मानता है तो प्रभु के लिए मानता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां बात बताई गई है कि कोई तो क्या करता है, एक दिन को स्पेसिफिक डे को बाकी दिनों से ज्यादा अहमियत देता है, उसको मानता है, सेलिब्रेट करता है। और कोई तो सब दिनों को एक समान ही मानते हैं, एक समान ही मानते हैं। लेकिन जो माने वो किसके लिए माने? प्रभु के लिए, प्रभु के लिए माने। ये उन लोगों को उत्तर है जो कहते हैं लेंट डेज, पैशन वीक हमें नहीं करने चाहिए सेलिब्रेट, उसमें हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, उसमें तैयारी नहीं करनी चाहिए। लेंट डेज, पैशन वीक जो है प्रिपरेशन का टाइम है। हेलो, ये एक प्रिपरेशन का टाइम है, एक तैयारी का समय है। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, कोई अगर एक दिन को स्पेसिफिक डे को मानता है तो प्रभु के लिए माने, और जो सब दिनों को मानता है वो भी प्रभु के लिए माने। मन में निश्चय कर ले वो कैसा मानना चाहता है, किसी एक दिन को स्पेसिफिक डे को मानना चाहता है या सभी दिनों को मानना चाहता है, वो जैसा माने प्रभु के लिए माने। हम पैशन वीक और लेंट डेज में जो लगातार प्रार्थनाएं करते हैं, फास्टिंग करते हैं, घर घर जो चर्च की मीटिंग्स होती हैं, हम लोग इकट्ठे होते हैं, वो किस लिए? प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए, कि हमारी आत्मिक तैयारी मजबूती से हो पाए। एक ये स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम संगति कर पाते हैं। एक ये समय होता है और क्रिसमस कैरल का टाइम होता है जिसमें बहुत ज्यादा हम संगति में दे पाते हैं। जैसे कोई योद्धा होता है, अगर उसने आर्मी ऑफिसर है, आर्मी में उसको जाना है तो एक भर्ती होती है, उसकी एक सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद उसकी तैयारी होती है। एक दिन में वो तैयार नहीं हो जाता योद्धा बन के, कई महीनों तक उसकी तैयारी होती है, सालों तक तैयारी होती है। जब वो तैयारी को पूरी क्लियर कर लेता है, उसके बाद जाके वो एक कमांडो बनता है, एक ऑफिसर बनता है। जिसको जिस रैंक में जाना होता है उसकी उतनी लंबी, उतनी बड़ी ट्रेनिंग होती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको एक बड़ी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो आपकी ट्रेनिंग बहुत बड़ी होगी, सालों साल तक तैयार करेगा, सालों साल तक। ये नहीं कि आज ही आपको तैयार करेगा और कल से ही आप जाओगे और हाथ रखोगे मुर्दा जिंदा। अंधे की आंख पे हाथ रखा, अंधा देखने लगा। आपने मट्टी में थूका, मट्टी सानी और आंख पे लगा दी, आपने बोला यीशु के नाम से देखना शुरू हो जा, और वो देखना शुरू हो जाएगा। आपको तैयार करेगा, प्रिपेयर करेगा, आपको सारी चीज सिखाएगा। जैसे आप युद्ध में जाना होता है तो तैयारी के समय आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होता है, सारे वेपन्स को चलाना सिखाया जाता है, वेपन्स को चलाना सिखाया जाता है। वैसे पवित्र आत्मा के जो गिफ्ट है, इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इसको यूज करना है, वो मसीहों को जानना जरूरी है। और आने वाले दिनों में इस विषय पे जरूर मैं प्रचार करूंगा कि आप जानो, क्योंकि पौलुस ने खुद बोला, मैं नहीं चाहता कि पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में तुम अनजान रहो, तुम अनजान रहो। पवित्र आत्मा गिफ्ट के बारे में अगर तुम अनजान रहे तो तुम अपनी जिंदगी में काम देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक वेपन है, ये एक टूल है जिसके द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में, आपकी कलीसियाओं में और समाज में और दुनिया में अपनी अद्भुत महिमा प्रकट करता है और शैतान को हराता है। आपको जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है। और आप पिछले दिनों से अब लगातार मैं आपको पवित्र आत्मा के विषय पर इतना प्रचार कर रहा हूं ताकि आप जान ले, सीख ले, जान ले और सीख ले। जब तक आप जानोगे नहीं पवित्र आत्मा जो आपका हेल्पर है, उस हेल्पर के बारे में नहीं जानोगे तो कैसे आपकी जिंदगी में काम होगा? हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए यहां बताया गया लेंट डेज, पैशन वीक, गुड फ्राइडे, ईस्टर, अगर हम कोई भी डे को या क्रिसमस को, हम किसी भी दिन को सेलिब्रेट करते हैं, हम मनाते हैं तो प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, ना कि कैथलिक्स के लिए, ना ही पेंटिकोस्टल्स के लिए, ना प्रोटेस्टेंट्स के लिए, ना सीएनआई वालों के लिए, ना बैप्टिस्ट के लिए, ना एवेंजेलिकल वालों के लिए। हम किसी के लिए नहीं, ये हम प्रभु के लिए सेलिब्रेट करते हैं, प्रभु के लिए। ये प्रभु के लिए इन दिनों को हम मनाते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। और ये बहुत जरूरी है कि हम भी इन दिनों में फास्टिंग रखें और प्रेयर करें, फास्टिंग रखें और प्रेयर करें, क्योंकि इससे हमारा शरीर, हमारी आत्मा तैयार होती है प्रभु के कामों के लिए, वो तैयार होती है। और प्रभु चाहता है कि आप तैयार हो जाए,
लेकिन स्पेसिफिक कुछ काम होते हैं जो लेंट डेज में और पैशन वीक में किए जाते हैं। कुछ स्पेशल काम होते हैं जो लेंट डेज और पैशन वीक में किए जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने भी बताए। और ये जो कार्य हैं ये हम सब के लिए एक आशीषित कार्य है जो प्रभु चाहता है हम करें। प्रभु ने 3 कार्य बताए थे, लेकिन 4 कार्य हैं जो इसमें किए जाते हैं। पहला कार्य किया जाता है, इसमें दान को दिया जाता है, दान दिया जाता है। दूसरा कार्य इसमें प्रार्थना की जाती है। तीसरा कार्य इसमें उपवास किया जाता है। और चौथा कार्य इसमें पश्चाताप किया जाता है। फास्टिंग जो है रिपेंटेंस को भी दिखाता है कि हम उपवास में हम प्रभु के आगे रिपेंट कर रहे हैं अपने पापों के लिए, क्योंकि उसके बाद गुड फ्राइडे आ रहा होता है, तो हम तैयार करते हैं अपने आप को, अपने गुनाहों को मानते हैं कि प्रभु तूने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, क्रूस पर बलिदान दिया। तो अपने गुनाहों को हम मानते हैं, अपने आप को प्रभु के सामने दीन करते हैं। और ये 4 कार्य होते हैं जो हर एक मसीह ने इस दौरान करने हैं, क्योंकि इसी से तैयारी होगी आपकी, इसी से तैयारी होगी। अगर इन चारों में से किसी भी एक बात में आप चूक गए तो आप लेंट डेज में प्रिपेयर ही नहीं हो पाओगे, तैयार ही नहीं हो पाओगे। और प्रभु ने चारों काम बताए। और पहली चीज जो प्रभु ने बताई उसके बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 उसके 1 से लेकर प्रभु ने 4 तक बताई, यानी मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद उसके 1 से लेकर प्रभु ने 4 तक बताया। और प्रभु ने यहां पर कुछ दिशा निर्देश दिए, यहां प्रभु ने कुछ दिशा निर्देश दिए, कुछ स्पेसिफिक प्रभु ने काम बताए जो हमें सीखना, हमें समझना बहुत जरूरी है। यहां प्रभु ने सबसे पहली बात बोली मत्ती उसके 6 के 1 में, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर सबसे पहले हमें बोला सावधान रहो, सावधान, यानी प्रभु ने हमें वार्न किया, क्योंकि जब तक हम इस बात को सीरियसली नहीं लेंगे हम परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हो सकते, हम मसीह के लिए तैयार नहीं हो सकते, हम उसकी सेवा के लिए तैयार नहीं हो सकते, हम स्वर्ग के लिए तैयार नहीं हो सकते। ये धर्म के काम है जो प्रभु ने बताए। और पहली चीज प्रभु ने बताई कि सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए मत करना। जब भी कुछ तुम धर्म का काम करते हो, किसी गरीब की मदद करते हो, किसी गरीब की सहायता करते हो, किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तुम परमेश्वर के दासों की सहायता करते हो, तो इसको दिखाने के लिए मत करना। लिखा अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या होगा, अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा कि हमने प्रभु की सेवा के लिए इस प्रकार सहायता करी है, हमने गरीब आदमी को खिलाया है, हमने ये किया वो किया, तो हमें प्रतिफल मिल जाएगा। आज बहुत सारी इंटरनेट पे आप वीडियोस देखते हैं, उसके अंदर कई लोग क्या होता है, गरीबों के घरों में जाते हैं और नोटों का बंडल होता है और वो दे रहे होते हैं, कहते हैं दिस इज फॉर यू। वीडियोस बना रहे होते हैं और दे रहे होते हैं। अगर तुझे दान ही देना है तो वीडियो तू क्यों बना रहा है, क्यों बना रहा है? तुझे जरूरत क्या पड़ रही है दान देते समय वीडियो बनाने की? 5 किलो लोग राशन देते हैं, 5 किलो का चावल देते हैं, थोड़ी सी दाल देते हैं, तेल देते हैं, उसके लिए फोटो खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं कि देखो हम दान पुण्य कर रहे हैं, हम कितने धर्मी लोग हैं। और बाइबल क्या कह रही है, ऐसा करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी फल नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा तुमने बहुत बड़ा तीर तोड़ दिया, तुमने 1000 लोगों को खाना खिला दिया है, तुम्हें स्वर्ग से बहुत आशीष मिलेगी, लेकिन तुमने दुनिया में गा दिया है, तुमने शोर मचा दिया है, कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल साफ कह रही है कि मनुष्य को दिखाने के लिए मत करो, ऐसा करने से अपने स्वर्गीय पिता से कोई फल नहीं पाओगे। आगे 2 में लिखा, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर्री ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। प्रभु ने फिर दूसरी बात बताई कि भाई इस बात को ध्यान रखें, जब तू दान करे तो तुर्री मत बजवाइयो, यानी तूने दान किया तो साइलेंट मोड पे होना चाहिए, साइलेंट मोड पे। जब तू दान करे तो बिल्कुल साइलेंट मोड पे होना चाहिए, शोर नहीं मचाना। हेलो, शोर नहीं मचाना। कई लोग हैं अपने रिश्तेदारों की जब हेल्प करते हैं, रिश्तेदारों की हेल्प करते हैं, उसको चुपचाप हेल्प करते हैं और बोलते हैं किसी से मत बोलना। उसके बाद वो क्या करते हैं, खुद ही सबको बता देते हैं, अरे मैं उसके गया था, वो परेशान था, मैंने उसकी हेल्प कर दी, मैंने उसकी हेल्प कर दी, मैंने उसकी हेल्प कर दी। कहते हैं सब किसी को मत बताना और खुद ही सबको बता देते हैं, और इस प्रकार वो करते हैं। लिखा है तो तुर्री मत बजवाइयो, यानी तूने दान कर दिया तो भैया साइलेंट रहे। तू अपनी तारीफ पाने के लिए तुर्री बजवाने का मतलब है कि लोग तेरी तारीफ करें, अरे तूने दान किया है, दान किया है, दान किया है। आपने देखा होगा कई सारे धार्मिक स्थल होते हैं जहां पे बाहर एक बड़ी सी नेम प्लेट लगी होती है और लिखा होता है फलाना फलाना व्यक्ति ने इतना दान दिया है, फलाना फलाना व्यक्ति ने इतना दान दिया है। वो किस लिए लिखा जाता है? ताकि लोग उनकी इज्जत करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। इस प्रकार वो करते हैं। और प्रभु ने बोला जब तू दान करे तो तुर्री मत बजवा, तुर्री मत बजवा, क्योंकि जब तू ऐसा करता है, लेकिन जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं। ऐसा व्यक्ति कौन है? कपटी व्यक्ति है, यानी कपट से भरा, उसका मन प्रभु के सामने सीधा नहीं। जब हमारा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं होता, हम कपट से भरे होते हैं, हम क्या करते हैं? तुर्री बजवाते हैं, सबको बताते हैं, सुनो 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 सुनो, मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है। नहीं, दान तेरा साइलेंट होना चाहिए, सीक्रेट होना चाहिए।
कि तू जाने और वो व्यक्ति जाने और परमेश्वर जाने और कोई भी ना जाने, कोई भी ना जाने। क्योंकि जो तुर्री बजवाता है वो किस प्रकार करता है, जैसे गलियों में और सभाओं में आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार तारीफ करवाते हैं। अरे मैंने तो 2 लाख रुपए दिए, मैंने 3 लाख रुपए दिए, किस चीज के लिए, इस आश्रम के लिए मैंने दिए, इस एनजीओ के लिए मैंने दिए, मैंने इस हॉस्पिटल के लिए दिए। नहीं, तुर्री नहीं बजवानी है। जब दान करो तो सीक्रेट करो, साइलेंट करो। और आगे लिखा है ताकि लोग क्या करें, उनकी बड़ाई करें, इसलिए वो तुर्री बजवाते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हेलो, प्रभु ने कहा वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। कौन सा प्रतिफल, वो क्या है प्रतिफल? प्रतिफल पहले प्रभु ने ऊपर बताया कि स्वर्ग के पिता से कुछ नहीं मिलेगा। यानी प्रतिफल रिजल्ट क्या है, एम्प्टी, यानी खाली। तूने सब कुछ किया लेकिन फिर भी खाली है। तेरा रिवॉर्ड, तेरी ब्लेसिंग सब खाली है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। दूसरा क्या है कि तू वो अपने स्वर्गीय पिता से तू फल नहीं पाएगा। आगे बोला कि वो तू कपटी है, क्योंकि कपटी मनुष्य जो है वो तुर्री बजवाता है। इसीलिए यहां पर क्या बोला गया, अगर कोई भी ढिंडोरा पीटता है वो कपटी है, यानी उसके मन में कपट है, तभी तो वो शोर मचा रहा है, तभी तो हल्ला मचा रहा है। कितने लोग किसी की बेटी के लिए शादी में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, उसको देते, बोलते किसी को मत बोलना, फिर रिश्तेदारी में हल्ला मचा देते। अरे मैंने तो उसकी बेटी के लिए, जब कोई विवाद हुआ, उनका आपस में झगड़ा हो गया किसी बात पर, कहा सुनी हो गई, तो उसके बाद क्या करते, हल्ला मचा देते सब जगह। अरे उसकी तो औकात भी नहीं थी शादी करने की बेटी की, मैंने 50,000 रुपए दिए एंड टाइम पे, नहीं तो रिश्ता टूट जाता, लड़के वाले रिश्ता तोड़ देता है, मैंने 50,000 दिए, मैंने लाख रुपए दिए। इस तरह वो शोर मचाते हैं। ये मन कपट से भरा मन होता है, कपट से भरा। और बाइबल क्या कह रही है, प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि कुछ भी नहीं पाएगा। दूसरा प्रभु कह रहे हैं वो कपटी इंसान है। जब कपट से भरे हम होते हैं, प्रभु से हमें कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। ये 2 चीज प्रभु ने बताई, जब तुम ऐसा करो तो गुप्त करो, साइलेंट करो। और आगे क्या लिखा है, परंतु जब तू दान करे। अब प्रभु ने बताया दान कैसे करना है, जब तू दान करे। यहां परंतु प्रभु ने बोला कि जब तू दान करे, यानी प्रभु ने यहां पे ये नहीं बोला कि तू कभी कभी जब दान करे, यानी जब तू दान करे। इसका अर्थ है दान देना एक मैंडेटरी है, एक धर्म का काम है जो प्रभु ने बताया है कि तुम्हें करना ही करना है। इसलिए बोला जब तू दान करे, ये वर्ड यहां पे यूज हुआ है, यानी दान तुझे करते ही रहना है, इसको रुकना नहीं है, इसको रोकना नहीं। जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है कि हम सीधे हाथ से जब कोई दान दे रहे हैं तो क्या हमारे लेफ्ट हैंड को हमें नहीं पता क्या हम दे रहे हैं? पता है, हमारी बॉडी को पता होता है। हमने बटवा खोला, पॉकेट से पैसा निकाला और किसी की हमने मदद करी या ऑनलाइन हमने ट्रांसफर किया, हमें पता है। हमारे सीधे हाथ को, उल्टे हाथ को, दोनों को पता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तेरी पत्नी को भी ना पता हो तेरा बायां हाथ, तेरा दायां हाथ कौन है, तेरी पत्नी, तेरा पति। जब तू दान करे तेरी पत्नी और तेरे पति को भी नहीं पता होना चाहिए तूने क्या दान किया है, बिल्कुल भी नहीं पता होना चाहिए। तेरी मां को नहीं पता होना चाहिए, तेरे पिता को नहीं पता होना चाहिए, तेरे बच्चों को नहीं पता होना चाहिए, तेरे रिश्तेदारों को नहीं पता होना चाहिए, तेरे समाज में लोगों को नहीं पता होना चाहिए, तेरी कलीसिया में नहीं पता होना चाहिए तूने क्या दान किया है। कभी नहीं पता होना चाहिए। तो चुपचाप और गुप्त रीति से करे। यह प्रभु यीशु मसीह की स्वर्गीय शिक्षा है। क्योंकि प्रभु ने देखा फरीसी लोग क्या करते थे, जब वो दान करते थे ढिंडोरा पीटते थे, ताकि गलियों से जब जाए सब बोले अरे बड़ा धर्मी आदमी है, इसने तो 5 लाख रुपए चैरिटी करी, बड़ा धर्मी आदमी है, 8 लाख रुपए चैरिटी करी, ताकि आते जाते सब बोले सर सलाम सलाम, आप बड़े अच्छे आदमी हो, बड़े अच्छे आदमी हो। लोग हाथ जोड़े, गलियों में सभाओं में उनकी तारीफ हो। वो बड़े ही चैरिटी करने वाले लोग हैं, बड़ी ही चैरिटी करने वाले लोग हैं। लोग तारीफ करे, सलाम ठोके, उनकी इज्जत करे, आदर करे। ये कपटी मनुष्य करता है जिसका मन कपट से भरा है। प्रभु ने कहा जब तू दान करे, जो तू करता है दान दाहिने हाथ से करता है, तेरे बाएं हाथ को पता नहीं चले, यानी तेरी बीवी को, तेरे बच्चों को, तेरे पति को, तेरी पत्नी को, तेरी कलीसिया के लोगों को तो ना पता हो तूने किस प्रकार दान किया है। साइलेंट तुझे काम करना है, शोर नहीं मचाना बेटा, शोर नहीं मचाना। तेरी मम्मी पूछती रहेगी बता तूने क्या किया है, क्या किया है। तेरी बीवी पूछती रहेगी बता तूने क्या दिया है, क्या दिया है। नहीं पता होना चाहिए। तेरी पत्नी पूछेगी, तेरा पति पूछेगा, बच्चे पूछेंगे क्या दिया है, क्या दिया है। नहीं पता होना चाहिए। साइलेंट होना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट और सीक्रेट होना चाहिए, पता तक नहीं लगना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, चर्च में जब आते हैं बटवा खोलते हैं, सबके सामने नोटों का बंडल निकालते हैं, गिनते हैं और निकाल के हाँ बगल वाले ने देख लिया, हाँ भाई 4 नोट गिन रहा है, गिने और डाल दिया, हाँ भाई 2000 रुपये दान किया। नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मुट्ठी बंद होनी चाहिए, वो एनवलप होना चाहिए। एनवलप में बिल्कुल जो तुम दान दे रहे हो वो सीक्रेट होना चाहिए, ताकि खुदा जाने और तुम जानो और कोई ना जाने। दान देने का तरीका यही है। यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। अगर कोई शोर मचा रहा है वो कपटी है, बाइबल कहती है,
वो कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कोई भी अवार्ड नहीं मिलेगा, ये बाइबल कहती है। इस बात को हमें सीखना जरूरी है। और इसमें आगे क्या लिखा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। ऐसा क्यों करना है तुझे कि तेरा दान गुप्त रहे? बाइबल कहती है अपनी अर्धांगिनी से संभल कर बोलना और परम मित्र पर भी भरोसा मत करना। यानी ऐसा नहीं तू बीवी को बता दे, ऐसा नहीं परम मित्र को बता दे, ये मेरा परम मित्र है, मेरा जिगरी यार है, हम दोनों एक साथ रहते हैं, हम चड्डी बड्डी हैं, तो मैं सारी बात बताऊंगा। नहीं भैया, परमेश्वर ने वचन में कहा है भरोसा मत करियो परम मित्र पे भी, भरोसा मत करियो अपनी पत्नी पे भी। संभल कर बोलिए अपनी बीवी के आगे। तेरी बीवी तेरे पीछे पड़ जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चर्च में 10,000 का दान देने की? तुमने दिया क्यों है? कैसे दिया? सारे दे रहे थे 1,000 रुपए, तुम भी दे देते, तुमने 10,000 क्यों दे दिए? तुमने परम मित्र को बता दिया। अब परम मित्र जो खुद देता है 500 रुपए, अब तुमने उसको बता दिया, वो बोलेगा अबे पागल है क्या, तो क्यों इतनी चैरिटी कर रहा है, क्यों तूने दिया, पागल है तू? इसलिए बाइबल कह रही है अपनी अर्धांगिनी से संभल कर बोलना, जो तेरी जीवन संगिनी है, तेरा पति जो तेरे साथ रहता है, तेरा परम मित्र जो तेरा जिगरी दोस्त है, जिसके बिना बात करे बिना रात को तुझे नींद नहीं आती, तू ध्यान रख, उसके आगे भी मत बोलियो, तू साइलेंट रहियो, चुप रहियो। ये बाइबल की शिक्षा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, गुप्त रहे। और गुप्त रहने से तू खुद को खाली करेगा, खुद को तू खाली करेगा, खुद को तू नम्र करेगा, क्योंकि तुझे पता है किसी को नहीं पता, तो तेरा मन प्रभु के सामने सीधा रहेगा, तेरा मन प्रभु के सामने सीधा रहेगा, मन तेरा खाली होना चाहिए। उसके बाद आगे लिखा है ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यानी रिवॉर्ड कब मिलेगा, अवार्ड कब मिलेगा, ब्लेसिंग कब मिलेगी, दरवाजे ओपन कब होंगे? वो जब होंगे जब तेरा दान गुप्त में रहेगा, और तेरा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है, वो गुप्त में तुझे देख रहा है, तब जाके तुझे वो प्रतिफल देगा। हालेलुया। तब जाके प्रतिफल देगा, जब तू सीक्रेट रखेगा इसको, तब जाके मिलेगा। अगर तूने एक को भी बता दिया, उसी दिन तेरा रिवॉर्ड खत्म। ये बाइबल कह रही है, पास्टर नवीन कुछ नहीं कह रहे, ये बाइबल कह रही है। किसी एक को भी तूने बता दिया, इसीलिए बोला गया दाहिने हाथ से करे बाएं हाथ को पता ना चले। क्यों ऐसा बोला गया? बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए, इतना तुझे साइलेंटली काम करना है, तू करके अनजान रहे। कितने ऐसे मसीह हैं जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने चर्चेस में बड़ी सहायता करी, बिल्कुल बहुत मदद करी, उसके बाद भी वो साइलेंट रहे, वो चुपचाप रहे, उन्होंने कभी भी आगे से कभी आके बोला नहीं या खबर लगने नहीं दी वो कुछ कर रहे हैं। बहुत प्रकार से पासवानों की सहायता करी, कलीसिया में सहायता करी, चुपचाप करी। कई मसीह ऐसे हैं जो पास्टर को अगर कपड़े दे दिए उन्होंने, तो बाद में दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटते हैं, हमने कपड़े दिए, कपड़े दिए। कई लोग जो है जूते पहना देते, दुनिया के ढिंडोरा पीटते कि मैंने जूते दिए, जूते दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा काम साइलेंट होना चाहिए, शोर मचाने वाला काम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं। साइलेंट, कीप साइलेंट और सीक्रेट। जो करते हो गुप्त रीति से करो, ये बाइबल कह रही है। अगर हम इस पैशन वीक में, लेंट डेज में खुद को इस प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो सालों साल पैशन वीक आएंगे, लेंट डेज आएंगे, और वो जाएंगे। हम 2025 से हम 26 में पहुंच जाएंगे, फिर 28 में पहुंच जाएंगे, फिर 30 में पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम यहीं से पहुंच जाएंगे कहीं और हम तैयार ही नहीं हो पाएंगे। ये बहुत सावधानी से करने वाला काम होता है। सावधानी से बाइक कैसे चलाते हैं हम? सावधानी हटी दुर्घटना। यहां पर भी अगर दान देने में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तुम करके भी कुछ नहीं पाओगे, 0/0 और कुछ भी नहीं। तब लिखा तेरा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देख रहा तुझे प्रतिफल देगा, ये रिवॉर्ड देगा, अवार्ड देगा, तेरे लिए डोर्स को ओपन करेगा, तब जाके कि जब तू ऐसा काम करेगा। तो इसीलिए पैशन वीक में, लेंट डेज में सबसे पहले अपने आप को तैयार करें, तैयार करें। जब भी ऑफरिंग्स को दें, किसी की सहायता करें, गरीब आदमी की, जरूरतमंद की मदद करें, ढिंडोरा मत पीटना, ढिंडोरा बिल्कुल भी मत पीटना। चुपचाप करना। बीवी को पता नहीं उनसे तुमने क्या किया है, तुम्हारे पति को नहीं पता उनसे क्या किया, तुम्हारे बच्चों को नहीं पता, चुपचाप करो। चाहे तुम 1 रुपया देते हो, तुम 10 रुपए देते हो, तुम 100 रुपए देते हो, चुपचाप करो। शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ। ये बाइबल में लिखा है। क्या फायदा तुम सब कुछ कर लो, फिर तुम्हें कुछ मिले ही नहीं, फिर तुम्हारा मुंह लटक जाएगा, मैंने इतना कुछ प्रभु के लिए किया, प्रभु से मुझे कुछ मिला ही नहीं, प्रभु ने कुछ दिया ही नहीं। इसीलिए नहीं दिया क्योंकि तुमने कपटी मनुष्य की तरह जीवन जिया। क्या फायदा? आज अपने हृदय को हमें सही करना है, हृदय को हमारे साफ करना है। हमें इस दान के विषय में, ऑफरिंग के विषय में सीखना जरूरी है। ये धर्म के काम है, हमें इसको करते रहना है, इसको रोकना नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। लेकिन दान कैसे देना है प्रभु ने बता दिया। ठीक इसी प्रकार प्रभु ने आगे क्या बताया? प्रार्थना के विषय में प्रभु ने कोई शिक्षा दी, प्रार्थना के विषय में सिखाया। प्रभु ने क्या बोला? जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया।
यहां प्रभु ने बताया जब प्रार्थना करें तो प्रार्थना में भी भैया सीख ले। कई लोग क्या करते हैं, उस यहूदी लोग क्या करते हैं, आराधनालयों के बाहर खड़े हो जाते थे और खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करते थे, ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करते थे, ताकि लोग उनको जाने ये बड़ा धर्मी आदमी है, बड़ा धर्मी आदमी है। ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करते थे, लंबी लंबी प्रार्थना करते थे, ताकि लोग जाने ये धर्मी है, धर्मी है। ऐसे लोग हैं जो इस तरह प्रार्थना करते हैं, चर्चिस के बाहर खड़े हो जाते हैं, कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर वो प्रार्थना करनी शुरू कर देते थे, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि आप ऐसे प्रार्थना करें, वो कभी नहीं चाहता आप ऐसे प्रार्थना करें, बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसने प्रार्थना करने के विषय में यहां पर बताया कि ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा काम कौन करता है, कपटी मनुष्य करता है, कपट से भरा हुआ मनुष्य करता है। तुम ऐसा मत करना, तुम बिल्कुल भी ऐसा मत करना। प्रभु ने खुद बोला एक कपटी मनुष्य काम है दिखा दिखा के प्रार्थना करना, शोर मचा मचा के प्रार्थना करना, आप ऐसे मत। कई मसीह ऐसे हैं जो चर्च में ऊंची ऊंची से प्रार्थना करते हैं और अपने घर जाके कभी प्रार्थना ही नहीं करते, लेकिन चर्च में प्रार्थना करते हैं। क्यों? चर्च में करूंगा सब मुझे रिलीजियस समझेंगे, सब मुझे स्पिरिचुअल समझेंगे। क्या फायदा ऐसी प्रार्थना करने का? तुम दिखाने के लिए कर रहे हो, जब तुम दिखाने के लिए करते हो तो कुछ भी नहीं पाओगे। आगे प्रभु ने क्या बताया? प्रभु ने बोला 6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा। हेलो, प्रतिफल देगा। प्रभु ने यहां पर दिशा निर्देश दिए प्रार्थना के लिए भी। तो प्रार्थना करे तो भैया दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, अंदर जा, घुटने टेक के प्रार्थना कर कि तेरा पति भी तेरी प्रार्थना ना सुन ले, तेरी पत्नी भी ना सुन ले, तेरे बच्चे भी ना सुन ले। तेरी प्रार्थना गुप्त रीति से होनी चाहिए, तेरे अपने के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए। तू प्रार्थना में कह रहा है, अपने गुप्त पाप को कह रहा है प्रार्थना में मुंह खोल के, और तेरी बीवी खड़ी है दरवाजे में सुन रही है। अच्छा, बड़े गंदे गंदे विचार इसके मन में आते हैं दूसरों के लिए। अच्छा ये इस पाप में फंसा हुआ है, अच्छा उस पाप में फंसा हुआ है। नहीं, बुद्धिमानी से प्रार्थना करनी है। दुनिया के सामने तुमने ढिंडोरा पीट दिया तो तुम्हारा मजाक बन जाएगा और तुम्हें कोई फल भी नहीं मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, कमरे में जाते हैं, तेज तेज प्रार्थना करते हैं, ताकि पति जो बाहर बैठा है कमरे के बाहर वो सुन ले मैं क्या प्रार्थना कर रही हूँ, वो जान ले मैं क्या प्रार्थना कर रही हूँ। ऊंची ऊंची आवाज में, ऊंची ऊंची आवाज में, गली मोहल्ले वाले जान ले, ताकि जब मैं उठूं तो मेरी इज्जत हो। अरे प्रार्थना करके उठी है भाई, प्रार्थना करके भाई, आदर करो, आदर करो। बाइबल कह रही कुछ नहीं मिलेगा, ठेगा 0/0। सही प्रार्थना करनी है, सही तरीके से करनी है। ऐसी ही एक मसीह बहन चर्च में आई, चर्च में उसका पति जो है कुछ पाप में लिप्त था, चर्च में आई, आके प्रार्थना करनी शुरू कर दी और तेज तेज आवाज में प्रार्थना करनी शुरू कर दी, अपने दुख को बयान करना शुरू कर दिया कि उसका पति उसके प्रति दयावंत, मतलब कलीसिया के लोग दयावंत हो जाए, पासवान दयावंत हो जाए। और वो कहने लगी कि प्रभु मेरा पति मुझे मारता है, मुझे पीटता है, ये करता है, वो करता है, तू प्रभु इस पर दया कर। सारे पाप गिनवा दिए और कह रही प्रभु दया कर, सारे पाप गिनवा दिए, कह रही दया कर। उसका पति वहां बैठे बैठे शर्मसार हो गया। जो किसी को नहीं पता था वो सबको पता लग गया। तुम्हारे पति के लिए प्रार्थना तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अकेले में करनी है, तुम्हारी पत्नी के लिए प्रार्थना व्यक्तिगत रूप से अकेले में करनी है। कोई पाप जीवन में देखते हो अकेले में करनी है। सामूहिक प्रार्थना कलीसिया में जब प्रार्थना करते हो, सभाओं में बड़ा सोच समझ के तरीके से प्रार्थना होती है। यहां पर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना मत करो। यहां पे कलीसिया के जो विषय होते हैं, जो देश के विषय होते हैं, सेवकाई के विषय होते हैं, उनको लेकर प्रार्थना करी जाती है। कलीसिया में जो बीमार है, परेशान है, उनके लिए प्रार्थना होती है। तुम्हारी व्यक्तिगत प्रार्थना जो होनी चाहिए वो तुम्हारे बंद कमरे में होनी चाहिए कि कोई ना सुने। जो काम में बिजी है वो कैसे प्रार्थना करे, वो कैसे प्रार्थना करे? बाइबल कहती है पौलुस जो है, पौलुस और बरनबास जो काम धंधा रात दिन करते रहे। बाइबल बताती है रात दिन काम धंधा करते रहे। जब वे रात दिन काम धंधा कर रहे थे, प्रार्थना कब कर रहे थे? जब रात दिन काम धंधा करने में लगे, प्रार्थना कब कर रहे थे? ये प्रार्थना कैसे कर रहे थे? बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं ये समय निकाल कर मनी मन प्रार्थना कर रहे थे। समय निकालकर मनी मन प्रार्थना करें। हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में प्रार्थना करने में लगे रहे। लिखा है आत्मा में तुम जागृत रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तुम हर 5-10 मिनट में प्रार्थना कर सकते हो। मैं हर 1 घंटे में प्रार्थना करता हूं मनी मन, हर आधे घंटे में प्रार्थना करता हूं मनी मन। मैं आज भी इस काम को करता हूं। जब मैं जॉब करता था मैं तब भी ऐसे प्रार्थना करता था। काम करते करते मनी मन प्रार्थना करता था और प्रभु अपनी सामर्थ्य उतारता रहता था। अब अपने काम को करते करते प्रार्थना कर सकते हो। इससे तुम प्रार्थना में जागृत रहोगे, तुम प्रभु के साथ बने रहोगे। अगर कोई बहुत बिजी है तो उनके लिए ये बात शिक्षा है कि पौलुस भी, बरनबास भी काम धंधा करते हुए प्रार्थना करते थे। आज हमारे पास बहाने हैं कि पास्टर जी हम काम धंधे से थक जाते, प्रार्थना नहीं कर पाते। अरे जब तुम काम धंधा करते हो, जब प्रार्थना करते हो, इससे क्या होता है? तुम्हें सामर्थ्य मिलती है। सामर्थ्य मिलती रहेगी। तुमने 1 बार करी, 2 बार करी, 3 बार करी, 4 बार करी, 10 बार करी, 20 बार करी, करते करते दिन भर में तुमने 50 बार प्रार्थना कर दी। अब तुम्हारे अंदर सामर्थ्य रिस्टोर हो गई। अब तुम जब रात को बैठोगे तो तुम सामर्थ्य से भरे हुए बैठोगे। वो अपने आप तुम्हें प्रार्थना में बिठाएगी, सामर्थ्य से भर के बैठोगे प्रार्थना करने के लिए।
प्रभु तुम्हें 1 घंटा बिठाए, 2 घंटा बिठाए, 3 घंटा बिठाए, तुम बैठ पाओगे। इसी तरह बैठ पाओगे जब तुम प्रेयर करोगे, वरना नहीं। आज इस बात को सीखे हम, आज इस बात को हम सीख ले कि हमें इस तरह प्रार्थना करनी है, प्रार्थना में जागृत रहना है, तभी काम बनेगा हमारी आत्मिक जिंदगी में। और बाइबल कहती है, यीशु ने खुद कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। तुमने प्रेयर छोड़ दी, परीक्षा में पड़ जाओगे। अब घर जाके तुम कर ही नहीं पा रहे और दिन में भी नहीं कर रहे। हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में जहां तुम्हें मौका मिले, मनी मन छोटी सी प्रार्थना करो। एक बार अपने लिए, एक बार अपने परिवार के लिए, एक बार अपनी कलीसिया के लिए, और जिन जिन विषयों के लिए प्रार्थना करनी है उनके लिए प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करने में लगे रहो, प्रार्थना नहीं छोड़नी है। जैसी मर्जी तुम्हारी सिचुएशन है, जैसे मर्जी टेम्पटेशन से, जैसे मर्जी प्रॉब्लम से तुम होके गुजर रहे हो, तुम्हारी प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए, कभी नहीं। इस बात को सीखना है। और यहां पर प्रभु ने क्या बताया, जब तू प्रार्थना करता, कोठरी बंद कर, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी परमेश्वर प्रतिफल कब देगा? स्वर्गीय पिता प्रतिफल कब देगा? जब गुप्त रीति से हम प्रार्थना करेंगे। जब हम लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, हम धर्मी बनने का प्रयास करते हैं लोगों के सामने, तो ऐसी प्रार्थनाओं के कोई आंसर नहीं मिलते, कोई आंसर नहीं मिलते। हम ना भूले उस फरीसी को और ना भूले उस चुंगी लेने वाले को, दोनों प्रार्थना करने के लिए गए, दोनों ही प्रार्थना करने गए। और चुंगी लेने वाले ने क्या प्रार्थना करी? उसने प्रार्थना करी, हे परमेश्वर मुझ गुनहगार पे रहम फरमा। और फरीसी ने क्या प्रार्थना करी? अपने मन ही मन प्रार्थना करी। उसने क्या बोला? मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूं, मैं आमदनी का 10वांश देता हूं, मैं इसकी तरह नहीं। उसने घमंड किया, अपने धर्म के कामों पर घमंड किया। और प्रभु के सामने हम घमंड किसी बात पर नहीं कर सकते, हम किसी बात पर घमंड नहीं कर सकते। हमें इस बात को सीखना जरूरी है, इस बात को जानना जरूरी है। और यही बात यहां बताएगी कि ऐसे में प्रार्थना करनी है, तभी हमें रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, हमारे डोर्स जो है ओपन होंगे, हमारे रास्ते खुलेंगे। जब हम चुपचाप गुप्त रीति से प्रार्थना करते हैं तो तब हमें आशीष मिलती है। और प्रभु ने इसी प्रकार उपवास के बारे में बताया। प्रभु ने कहा, जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तेरे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यह वचन में प्रभु ने बताया कि ऐसी फास्टिंग करनी है, हमें गुप्त रीति से फास्टिंग करनी है। जब गुप्त रीति से हम फास्टिंग करते हैं तो प्रभु फास्टिंग के हमें रिजल्ट भी देता है, हमें ब्लेसिंग भी देता है। उपवास हमारे तभी ग्रहण होते हैं जब हम चुपचाप गुप्त रीति से करते हैं। हम दुनिया के सामने ढिंडोरा पीट के, शोर मचा के करते हैं, तो ऐसा उपवास कभी भी प्रभु को स्वीकार नहीं है। आज बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं, ढिंडोरा पीट देते हैं। वो सोचते हैं फास्टिंग में कोई तो मेरे बारे में जानता नहीं, चल मैं बारी बारी सबको मिल मिल के बता देता हूँ, अरे मैं उपवास में हूँ, मैं उपवास में हूँ, मैं उपवास हूँ, ताकि सारे जाने मैं फास्टिंग में हूँ। ऐसे नहीं करना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। फास्टिंग करनी है, बिल्कुल साइलेंट करनी है, सीक्रेट तरीके से करनी है, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जाने कि तू उपवास में है। स्वर्गीय पिता जाने, और ऐसा करने से लिखा है वो तुझे प्रतिफल देगा, रिवॉर्ड देगा, अवार्ड देगा, ब्लेसिंग्स देगा। यानी प्रार्थना से, उपवास से और दान देने से हमें रिवॉर्ड, अवार्ड और ब्लेसिंग्स मिलते हैं। ये धर्म के काम है। और ऐसा करके खुद को हम प्रिपेयर करते हैं, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हम परमेश्वर के लिए उपयोगी बर्तन बनते हैं, हम खुद को तैयार करते हैं, और ऐसा ही प्रभु चाहता हम करें। और चौथा काम जो है वो है पश्चाताप करना, यानी रिपेंट करना। मत्ती 3:2 में लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। मन फिराने का अर्थ है, तो मन फिराना शब्द यहाँ पे यूज हुआ है, जो ग्रीक भाषा में शब्द यहाँ पे यूज हुआ है वो है मितानोइते। मितानोइते का मतलब होता है तुम्हारे अपने माइंड को, अपनी सोल को, तुम्हें अपने बिहेवियर को नया करना है, नया करना है। और जब तुम नया करते हो, यानी तुम्हारे विचार पहले जैसे नहीं है, गंदे विचार, गुस्से वाले विचार, लड़ाई झगड़े वाले विचार ऐसे नहीं है, तो तुम इसका मतलब नए हो गए हो। जब तुम्हारी आत्मा जो है भूखी प्यासी है परमेश्वर के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, यानी तुम्हारी आत्मा नई हो गई है। तुम्हारा शरीर जो है अब गंदे कामों के लिए नहीं जाता है, इसका मतलब वो नया हो गया है। यानी तुम्हें अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी सोल को, तीनों को प्रभु की ओर फिराना पड़ेगा। और जब तुम ऐसा करते हो, पश्चाताप करते हो, तभी आशीष आती है। पश्चाताप किस चीज के लिए करना है? जो गुनाह, जो अपराध हमने किए या हमसे हो जाते हैं, रिपेंट करना है। और हमें हर दिन उपवास में प्रार्थना करते हुए हमें त्याग करना है और प्रभु के सामने अपने गुनाहों को मानना है। ये करना ही करना है। रिपेंट नहीं करोगे, प्रभु के आगे नहीं करोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, हमारे गुनाहों की क्षमा नहीं हो पाई। अगर हमने कोई भी गुनाह किया है तो हमें रिपेंट करना ही करना है। ध्यान रखना, नीनवे को जब परमेश्वर ने नष्ट करने का निर्णय किया तो योना गया वहां प्रचार करने के लिए, और जब उसने प्रचार किया तो बाइबल कहती है वहां के सब लोगों ने उसी समय पश्चाताप किया, अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप किया। यहां तक कि राजा ने भी पश्चाताप किया और सबको उपवास में बिठा दिया।
यानी ये देखो, उपवास तुम्हें मृत्यु से बचा सकता है, मृत्यु से। फास्टिंग में बैठ जाते हो तो परमेश्वर मृत्यु से भी बचा सकता है तुम्हारे त्याग को देखकर। हालेलुया। इसीलिए हमें उपवास करना है। नीनवे ने उपवास किया, परमेश्वर का सख्त निर्णय था, अटल निर्णय था कि नीनवे को पलट दूंगा। नीनवे का पाप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा था। निर्णय कर लिया, पूरे नीनवे शहर को पलटने का निर्णय कर लिया। यानी नीनवे में एक भी धर्मी इंसान नहीं था, एक भी धर्मी, सब पाप में डूबे हुए थे। लेकिन योना के प्रचार से सबने मन फिराया। योना ने सख्ताई से प्रचार किया, इजीली प्रचार नहीं किया, सॉफ्ट प्रचार नहीं किया, उसने सख्ताई से प्रचार किया। उनके पापों के विषय में उनको अवगत कराया कि जान लो तुम कौन से पाप कर रहे हो और इसका एक दुखद परिणाम है। सख्ताई से उसने प्रचार किया और इसका क्या रिजल्ट हुआ? सब लोगों ने उपवास किया, प्रभु के सामने खुद को दीन किया। यानी फास्टिंग में हम खुद के सामने, प्रभु के सामने खुद को दीन करते हैं। उपवास में हम प्रभु के सामने खुद को दीन करते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग। मेरी बॉडी की सामर्थ, मेरी स्पिरिचुअल सामर्थ, मेरे पास धन पैसा बुद्धि कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं घमंड कर सकूं। ये सब तो तेरा दिया हुआ है, मेरा क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है? मुझे तूने तो बनाया है, तू मेरा बनाने वाला क्रिएटर है, मैं किस चीज पर घमंड करूं? खुदा के सामने दीन करना है अपने आप को। और बाइबल कहती है तुम अपने आप को दीन करोगे, दीन बनाओगे, परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, तुम्हें ऐसा मणि के पत्थर बनाएगा कि अपने मुकुट में लगा के रखेगा, तुम्हें इतना आदर सम्मान देगा, यानी सर आंखों पर रखेगा तुम्हें। वो कब? जब दीन बनोगे। दीन बनना, जो व्यक्ति दीन होता है खुदा उसको बहुत ऊंचा करता है, बहुत ऊंचा। और खुदा के सामने जब हम पश्चाताप करते हैं तो दीनता को दर्शाते हैं, दीनता को। इसीलिए पश्चाताप करना जरूरी है हर एक के लिए। उपवास करना जरूरी है। उपवास एक शोक का सिंबल भी है, उपवास हमारे बदलाव का सिंबल भी है, उपवास परमेश्वर की नजदीकी में आने का सिंबल भी है, उपवास जो है हमें परमेश्वर से आत्मिक भोजन लेने का सिंबल भी है, और उपवास जो है हमारे शरीर को मारने, कूटने और वश में लाने का तरीका भी है। हालेलुया। इसीलिए हमें फास्टिंग भी करनी है और हमें रिपेंट भी करना है। और जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, प्रभु के सामने दीन होता है, प्रभु उस पर अनुग्रह करता है। बाइबल कहती है जो अपने पाप को मान लेता है और उसको छोड़ देता है, मान लेता है कि हाँ मैं पाप कर रहा हूं, यानी संपूर्ण मन से स्वीकार किया हाँ मैं पाप कर रहा हूं, और मान लिया कि अब मैं नहीं करूंगा, मैं इसको छोड़ देता हूं। जब वो ऐसा करता है तो परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है, उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर कर रखता है और उसे आशीष देता है। और लेंटन सीजन में, पैशन वीक में यही काम होता है कि हम खुद को प्रिपेयर करते हैं इन चारों कामों को करते हुए। और ये चारों बातें हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, बाइबल से सीखते हैं, प्रभु के दासों के द्वारा जो प्रचार किए जाते हैं इसके द्वारा सीखते हैं। और हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। दान देने से हमारे अंदर पैसे के प्रति जो लालच है, जो ग्रीड है, वो खत्म हो जाता है। जब गुप्त रीति से करते हैं, प्रार्थना गुप्त रीति से करने से हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करते हैं। फास्टिंग गुप्त रीति से करने से हम दीन करते हैं, रिपेंट करने से, पश्चाताप करने से प्रभु के सामने दीन करते हैं। और जब हम दीन हो जाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, वो आशीष हमें देता है। ये 40 दिन तैयारी का समय है कि हम खुद को प्रिपेयर करें इन 40 दिनों में। और ये 40 दिनों में आप ऐसे तैयार हो जाओगे कि आने वाले 40 सालों तक कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। हालेलुया। इन 40 दिनों को अगर अपने तुच्छ जाना तो आने वाले 40 साल तुम्हारे खराब हो जाएंगे। और इन 40 दिनों को तुमने अहमियत दे दी और खुद को प्रिपेयर किया तो आने वाले 40 साल तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी आशीष को लेके आएंगे। हालेलुया। आज हमने जाना लेंट डेज और पैशन वीक के बारे में। और प्रभु चाहता है 4 काम हम अपनी जिंदगी में करें और प्रभु के साथ चलते रहें ताकि हमारा जीवन प्रभु के सामने धर्मी और पवित्र पाया जाए। क्योंकि बाइबल कहती है जैसा परमेश्वर तुम्हारा पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। यानी पवित्र हमें खुद बनना पड़ेगा, खुद बनना पड़ेगा, उसके वचन का पालन करके, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मान के, पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसकी सहायता मांग के, ताकि हम पवित्रताई में जीवन को जिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के सामने हम धर्मी ठहरते हैं, हम परमेश्वर के सामने पवित्र कहलाते हैं। और बाइबल कहती है पवित्र व्यक्ति ही स्वर्ग में चढ़ेगा। आप पवित्र व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता है। खुद को दीन करे, पश्चाताप करे, ना भूले उस डाकू को जो क्रूस पर था, जीवन भर उसने पाप किया, जीवन भर पाप किया, जीवन भर उसने गलत काम किया। लेकिन अंतिम घड़ी में, अंतिम समय में उसने और उसके साथ एक डाकू और था, दोनों ने मिलकर यीशु का मजाक उड़ाया, अपमानित किया। बाइबल कहती है उसके बाद अचानक से एक डाकू के हृदय में परिवर्तन आया, पवित्र आत्मा ने उसको कायल किया। उसने अपने पापों को उस समय माना और पश्चाताप किया, प्रभु के सामने पश्चाताप किया। और जब पश्चाताप किया, जीवन भर पाप किए थे, लेकिन उस दिन जब उसने पश्चाताप किया, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उसको वायदा किया कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में। हालेलुया। यानी पश्चाताप आपको स्वर्ग लेके जाता है, पश्चाताप आप परमेश्वर के नजदीक लेके आता है, पश्चाताप आपको प्रभु के पास लेके आता है। इसलिए रिपेंट करें, हर दिन अपने गुनाहों को रिपेंट करें ताकि हम प्रभु के नजदीक आ पाएं। और ऐसा करने से हम प्रभु के सामने दीन करते हैं खुद को और खुदा हमें बहुत आशीष देता है। तो प्रभु का धन्यवाद आज के संदेश के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
प्रभु यीशु मसीह में आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा, आज के सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर। आज प्रभु अपने लोगों को आपने प्रभु अपने वचन से बहुत कुछ सिखाया, और मेरे परमेश्वर इन लेंट डेज में, इन पैशन वीक में, इन 40 दिनों में प्रभु आपने बता दिया कि हमें खुद को कैसे प्रिपेयर करना है। पवित्र आत्मा आज अपने लोगों को सिखाए आत्मिक रीति से चलना प्रभु जी, आज उन्हें मजबूत करे मेरे परमेश्वर, ताकि सब कुछ गुप्त रीति से करे राजा, और खुद को प्रभु आपके सामने दीन करे और नम्र करे मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी तमाम आज्ञाओं को मानने वाले बने राजा, आपके अधीन रहे राजा मेरे परमेश्वर, अपने अगुओं के अधीन रहे राजा, एक दूसरे से प्रभु प्रेम करे और दीनता से एक दूसरे की सेवा करे परमेश्वर, ऐसा जीवन दे हे पवित्र आत्मा। ये पैशन वीक, ये लेंट डेज प्रभु इस कलीसिया के लोगों के लिए और मेरे परमेश्वर हर एक मसीह के लिए प्रभु जी, जो परमेश्वर अपने आप को तैयार करने के लिए मेरे परमेश्वर समर्पित कर चुके हैं, उन सबको प्रभु आगे बढ़ाना, तैयार करना और बरकतों से और आशीषों से भरना राजा। ये सीजन उनके लिए एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आने पाए। ये 40 दिन प्रभु जी ऐसे उनके निकले, ऐसे तैयार हो इन 40 दिनों में कि आने वाले 40 साल तक मेरे परमेश्वर वो केवल आपके आनंद और आपकी महिमा को करते रहे राजा, और आपके गवाह बने मेरे प्रभु। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं, आपने सबको स्पर्श किया और आशीष को दी, आपका विशेष धन्यवाद। मैं हर एक को आपके लहू में, आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूं, और इस प्रार्थना को मैं जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।